पैसा लो पैसा लो पैसा फिर बटेगा कि हमारे में आ जाओ हमारे में आ जाओ। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल फिर अदा करेंगे नीतीश कुमार। कहीं नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ ना दें। अगर 10-12 सीट मान लीजिए इंडिया बीजेपी का जो अलायंस है, पूरा गठबंधन है उसका, अगर उसमें से इधर उधर हो रही हैं तो पता चला कि ऑफ़र मिल जाए कि नीतीश बाबू आप प्रधानमंत्री बन जाइए कांग्रेस की तरफ से, और नीतीश बाबू छोड़ के भाग आए फिर कांग्रेस में, क्योंकि ये पलटू चाचा हैं, सबको पता है ऐसा हो सकता है। अब इनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नमस्कार। लोकसभा इलेक्शन का जो अनुमानित आंकड़ा था बीजेपी का, वो तो गलत साबित हो गया, लेकिन बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी ऐसा रुझान जो है अभी सामने आ रहा है। लालगंज लोकसभा, आजमगढ़ लोकसभा, 2 सीटें, दोनों पे सपा बहुत ज़्यादा मार्जिन से आगे है, लगभग 60,000 वोटों से लालगंज पे आगे है अभी, और आजमगढ़ में निरहुआ की हालत बहुत ख़राब है, लगभग 1 लाख वोटों से धर्मेंद्र यादव आगे हैं। किशोरीलाल शर्मा आगे हैं अमेठी से, स्मृति ईरानी हार रही हैं वहाँ से चुनाव, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी। और वायनाड से राहुल गांधी और ये रायबरेली से राहुल गांधी 3 लाख वोटों से, दोनों जगह लगभग 3-3.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस जो चुनाव, ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें किसी को दुख होगा कि नहीं। इस चुनाव का एक ऐसा चुनाव माना जाएगा ये, जहां पर बीजेपी भी खुश है और इंडिया अलायंस भी खुश है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, खासकर अखिलेश यादव का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी मैजिक लग रहा था, सारी चीज़ों को लेकर चुनाव में बातें चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुमत में सरकार दिख रही रुझानों के हिसाब से बीजेपी। लेकिन अब जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, और सभी पार्टियां अपने जद्दोजहद में लग गई हैं कि अब वही होगा ना, खरीद फरोख्त वाली बात शुरू हो जाएगी। अगर बहुमत में कोई नहीं आया तो फिर पैसा लो पैसा फिर बटेगा कि हमारे में आ जाओ हमारे में आ जाओ। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल फिर अदा करेंगे नीतीश कुमार। कहीं नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ ना दें। अगर 10-12 सीट मान लीजिए इंडिया बीजेपी का जो अलायंस है, पूरा गठबंधन है उसका, अगर उसमें से इधर उधर हो रही हैं तो पता चला कि ऑफ़र मिल जाए कि नीतीश बाबू आप प्रधानमंत्री बन जाइए कांग्रेस की तरफ से, और नीतीश बाबू छोड़ के भाग आए फिर कांग्रेस में, क्योंकि ये पलटू चाचा हैं, सबको पता है ऐसा हो सकता है। अब इनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना, ये बड़ा मतलब जानलेवा हो सकता है। क्या होगा, जो होगा अभी आज रात के बाद ही होगा। लेकिन अभी अगर एनडीए बीजेपी, खाली बीजेपी जो गठबंधन नहीं, एनडीए के अलावा अगर बीजेपी 272 सीट जीतती है जैसे पिछले चुनाव में उन्होंने जीता था, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर नीतीश बाबू जाने, कोई भी पार्टी का आए जाए, वो तो फिर बीजेपी की तरफ रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा कभी ऐसा हो गया जो दिखा रहा है अभी तक रुझान की 240 सीटों पर बीजेपी आगे है, तब तो हो सकता है कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वो है ही ऐसे कि वो पार्टी बदल सकते हैं। लेकिन जो चुनाव हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेहतरीन फ़ायदा हुआ है। अखिलेश यादव सशक्त नेता बनकर उभरे हैं, और जिस तरीके से बातें चली हैं अब कि अभी तो कुछ जगह मैंने देखा, टीवी पे मैं देख रहा था, तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना दिया गया, पोस्टर लगा दिया, अग्रिम बधाई दी गई। मतलब कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी जो भी हो, अनुमानों के गर्त में अभी सब डूबा हुआ है। आप इस बारे में क्या राय रख रहे हैं? क्या सत्ता में फिर से बीजेपी, जिस तरीके से रुझान दिख रहे हैं, आ रही है? 400 पार तो हो नहीं पाया, जिस तरीके से बीजेपी ने नारा दिया था अबकी बार 400 पार, 300 भी पार मुश्किल लग रहा है। और मैंने जो आंकड़ा दिया था, मेरा जो एग्जिट पोल था इस चैनल पर 280 प्लस सीट का, वो आंकड़ा सही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो चैनल बड़े बड़े चैनल दिखा रहे थे, इतने बड़े सुविधाओं को लेकर दिखा रहे थे कि भैया मेरा देखो 400 पार, 350 पार, 450, इनका चलता तो 500 दे देते। मैंने जो एनालिसिस किया सभी सीटों पर, तो मुझे लगा कि 280 प्लस सीटें बीजेपी जीत सकती है, एनडीए गठबंधन। और वो आंकड़ा कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ और सटीक नज़र आ रहा है। अब जो चैनल दिखाएंगे ना कल से, मेरा एग्जिट पोल सबसे सही हुआ है भैया, तुम्हारा मेरा नहीं, खेल नीति चैनल का एग्जिट पोल सबसे सही हुआ है। देखिए जो मैंने लाग लपेट बिना लाग लपेट के वीडियो बना दिया था, देखिए 280 प्लस सीटें बीजेपी, एग्जिट पोल जो था अपने चैनल का। बहरहाल बातें होती रहेंगी। आप क्या राय रखते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में? कमेंट जरूर करिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। धन्यवाद।